पीपल, दिस इज़ स्वाति एंड आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है उनके लिए है एंड उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हो तो एंड सेमेस्टर में अगर आप एंटर करते हो तो कुछ भी पता नहीं होती है। तो बेसिकली मैं सारी चीज़ें जो हूँ इस वीडियो में पूरे डिटेल एंड पूरे एक्सप्लेन वे में बताऊँगी। तो इसी वजह से सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। वेदर कुछ भी डाउट है तो भी पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड ये वीडियो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए, वेदर आप साइंस में ऑनर्स लिए हो, कॉमर्स में ऑनर्स लिए हो या फिर आर्ट्स में ऑनर्स लिए हो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। एंड इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वेरी गुड एंड जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है पता नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। यू कैन वॉच दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी। एंड यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग सेमेस्टर 1 में अभी आ चुके हैं, एडमिशन लिए हो, आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में एंटर होने के बाद क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बताती हूँ कि सेमेस्टर कितने सेमेस्टर का होता है, ठीक है। तो पूरा टोटल आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया है तो 2025 में आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, ठीक है। अब इसमें आपका 6 सेमेस्टर होता है, यानी कि सेमेस्टर 6 तक आपको पूरा एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। एंड टोटल 1 ईयर में यानी कि 3 साल का होता है, जिसमें से 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर रहते हैं। एंड हर एक सेमेस्टर में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी कि 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर होगा, जिसमें से 1 सेमेस्टर में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, यानी कि 1 साल में पूरा आपको 4 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड 3 साल में 4 × 4 × 4 यानी कि आपको 12 एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे। अब मैं बताती हूँ कि ग्रेजुएशन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप उन एग्ज़ाम्स को, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल होते हो, जैसे कि JPSC हो गया, झारखंड से आप बिलोंग करते हो तो सारे स्टेट का अलग अलग, जैसे कि UPSC हो गया जो कि नेशनल लेवल पे होता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, SSC जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद देते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलिजिबल होते हो, तो उन सब एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि कितने मतलब अप्रॉक्स कितने सब्जेक्ट होते हैं सारे ऑनर्स के लिए। तो अगर आप साइंस में ले रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हो तो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ साथ आप बॉटनी ले सकते हो जेनेरिक में। एंड ऑनर्स पेपर हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। ऑनर्स पेपर हमेशा 2 होंगे एंड उसके साथ एक जेनेरिक में होगा। जेनेरिक में आप कुछ भी ले सकते हो, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश आपका AACC में आएगा। AACC में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। अगर आप कॉमर्स में हो तो कॉमर्स में भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड AACC में इंग्लिश या फिर हिंदी ले सकते हो। अगर आप फिर आर्ट्स में हो तो आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लोगे या फिर हिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो उसमें भी आपका करीबन 4 सब्जेक्ट ही होंगे। तो अप्रॉक्स आपके हर एक ऑनर्स पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऑनर्स पेपर हमेशा 2 होता है सेमेस्टर 1 में एंड जेनेरिक 1 होगा एंड AACC का 1 होगा, यानी कि 4 पेपर होते हैं, ठीक है। जिसमें से प्रैक्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस में होता है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल किस में होता है, कॉमर्स में होता है या नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म बिकॉज आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ऑलवेज से। तो साइंस में हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, जूलॉजी, बॉटनी लो तो सब में प्रैक्टिकल होते हैं। वेदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर जूलॉजी हो या फिर बॉटनी, तो आपके लिए इस तरह के प्रैक्टिकल आपको लेने होते हैं, ठीक है। तो देखो कोर 1 कोर 2 के लिए आपको 2 प्रैक्टिकल लेना होगा एंड जेनेरिक के लिए भी आपको प्रैक्टिकल लेना होगा। ये मैं कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए नहीं बता रही बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। किसमें प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। साइंस के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 3 प्रैक्टिकल इस तरह के लेने होंगे फाइल में।
देखो ये जो फाइल वाला प्रैक्टिकल है, यू कैन सी, ये मैं और भी दिखा देती हूँ किस तरीके का होता है। ये इस तरीके का होता है और यहाँ पे इस तरीके का होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पे अटैच करना होता है, आपको कुछ पेपर्स लेने होते हैं। मैं पेपर्स भी दिखा रहा था यहाँ से, ये यहाँ पे इसका इस तरीके का होल रहेगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे अटैच कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये वाइट पेपर रहेगा, इसमें आप डायग्राम या फिर फिगर, मतलब वही हो गया फिगर, आप इसमें और लेबल के साथ आप बना सकोगे और यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकोगे। तो ये रह गया आपका प्रैक्टिकल पेपर। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल कॉपी, यानी कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपके 3 प्रैक्टिकल फाइल इस तरह के आपको ख़रीदना होगा, ठीक है। 3 खरीद लेना, क्योंकि ऑनर्स पेपर में 2 पेपर होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है, तो उसके लिए 2 चाहिए होंगे और एक जेनरिक के लिए भी चाहिए होगा। ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। एंड ये अगर ये नहीं होगा तो आपके लिए क्लासमेट का जो प्रैक्टिकल होता है वो ले लेना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल फाइल है ये बेसिकली आप टीचर से पूछ के लेना, लेकिन ऐसे 3 खरीदने होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लास टीचर से या फिर जो भी होंगे टीचर से पूछ के लेना कि इसमें आपको यही फाइल नीडेड है या फिर आपको क्लासमेट वाला चाहिए, बिकॉज हर कॉलेज के लिए इस तरीके का जो प्रैक्टिकल है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में इस तरीके का है, इस वजह से मैंने ये लिया है, लेकिन आप दूसरे के लिए आप ले लेना, लेकिन आप दूसरे के लिए अलग अलग होती है। इस वजह से अगर आप दूसरे कॉलेज में हो, अगर वहाँ पे टीचर ने आपको क्लासमेट का बोला है तो आपको क्लासमेट का ही लेना है, ठीक है। एंड अब मैं आपको नोट्स के लिए बताती हूँ कि आपको कॉपी नोट्स के लिए कैसे लेने हैं, ठीक है। तो बेसिकली नोट्स किस वजह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे नोट्स आपको ज़रूर लिखने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, AECC इंग्लिश के लिए भी। तो आपको 4 कॉपी तो आपको लेने ही होंगे ऑनर्स पेपर का, 1, 2 जेनरिक के लिए 1 एंड AECC के लिए 1, यानी कि 4 कॉपी आप ले लेना। बताती हूँ कि कितने आपको कितना थिकनेस लेना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेमेस्टर 1 में इतनी मोटी कॉपी अच्छी रहती है, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। ऑनर्स के लिए, ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं तो दोनों के लिए एक ही में बन जाएगा, एंड जेनरिक के लिए अलग से लेना एंड AECC के लिए अलग से लेना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए काफ़ी है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मैं आगे अपडेट देती